अदालत की जानिब से एक अहम समाअत की गई। ये समाअत हुई जम्मू कश्मीर के अंदर कैजुअल लेबरर्स को लेकर कि क्या उनको पक्का किया जाएगा या नहीं, जो आर्जी बुनियादों पर काम करते हैं। हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में समाअत की गई और क्लियरली कह दिया गया कि जो आर्जी मुलाजिम हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, उनको मुस्तकिल करने का कोई हक नहीं है, ना कोई दायरा अख्तियार ऐसा है। जो अर्जी गुजार थे उनको भी एक तरह से अदालत से उनको झटका लगा है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से इसकी जो डिवीज़न बेंच समाअत कर रही थी, जिसमें कहा गया कि सरकार जितने अखराजात करती है या जो फंड्स देती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर जो चीज़ें पूरी करनी होती हैं एक सिस्टम के तहत वो की जाती हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी, जिनकी तरफ से इस अर्जी पर समाअत की गई। और मामला कौन सा था? 2017 जब हुकूमत की जानिब से कई कदम उठाए गए, उन इकदामात में से एक था नए सेंटर्स बनाए गए, नए ऐसे तिब्बी मराकज़ जो उस वक्त बने, कई सेंटर्स को अपग्रेड किया गया, 1284 नई पोस्टें क्रिएट की गई। लेकिन 1284 पोस्ट को फिल करने का जब फैसला हुआ तो उस वक्त बेशतर जो नीड बेस्ड वर्कर्स थे या कैजुअल लेबरर्स थे, उनने कहा कि हमें इन सारी जगहों पर न सिर्फ लगाया जाए बल्कि मुस्तकली के ऑर्डर्स भी जारी किए जाएं। मगर ऐसा नहीं हुआ। जिस हिसाब से वो बरसों से काम करते चले आ रहे थे वो सिलसिला चल रहा है। डिवीज़न बेंच के इस फैसले से पता चला कि एक तरह से न सिर्फ ये लोग जो अदालत का रुख कर रहे थे बल्कि कई आर्जी मुलाजमीन जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में शदीद मुश्किलात से गुजरेंगे। ऑर्डर 17/10/2014 का था, जिसका हवाला दिया गया सब सेंटर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से कई तिब्बी मराकज़ को अपग्रेड या नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला तो लिया गया, लेकिन 1284 जो कैजुअल वर्कर्स की पोस्ट या उस वक्त कहा गया कि इनको फिल किया जाएगा, वो लोग पहुंचे थे कि हम तो मेहनत, लगन और तंदीही से काम करते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें कम से कम मुआवजा सरकार उस हिसाब से नहीं देती जो देना चाहिए था। अब जाकर आज के वक्त में इन तमाम लोगों को अदालत से भी झटका लगा है।